नमस्कार साथियों। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आज हम लोग जानेंगे अहिल्याबाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। आज प्रेजेंट टाइम में अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो चुका है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 18वीं सदी के दौरान ये मालवा प्रांत की रानी हुआ करती थी। कौन? अहिल्याबाई। अब 18वीं सदी में देखिए, जो मालवा प्रांत था उस पे मराठों का राज चला करता था। ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध रानी थी, ये कह सकते हैं आप। सूबेदार मल्हार राव होलकर थे, उनके पुत्र खंडे राव होलकर हुआ करते थे और उन्हीं की तरफ धर्म पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। अब एक बात और याद रखना है कि जो इनका शासन काल रहा है वो 1767 से स्टार्ट होता है तो 1795 तक होता है। ठीक है। इतना याद रख लेना है आपको। और खास बात एक चीज और याद आपको रखनी है कि भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में इनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं तो अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं और उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर को प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल थी और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था और सुशासन को बनाए रखा था। ये बात याद रखना है। किस क्या किया था? तो न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था और सुशासन को बनाए रखा था। गुड गवर्नेंस जिसे आज बोलते हैं, सुशासन, उसकी बात कर रहे हैं। और न्यायपूर्ण मतलब वही है, जस्टिस जिसमें हो, और प्लस लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर जो होता है उसे मेंटेन रखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनके शासनकाल में आप देखते हैं तो जो महेश्वर शहर था, तो महेश्वर आज देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में महेश्वर और मालवा भी आप लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का ही वो क्षेत्र है। जो इंदौर वगैरह वाला जो ये क्षेत्र है, ये आपका मालवा प्रांत के ही क्षेत्र के तहत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? जो महेश्वर शहर था उसको साहित्यिक, औद्योगिक, संगीत कला, शिल्प कला का केंद्र बना दिया था। ठीक है। किसको? महेश्वर शहर को। महेश्वर शहर जो है साथियों वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और महेश्वर शहर को ही इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। मतलब कहा जा सकता है कि जो महेश्वर शहर था नर्मदा नदी के तट पे, इस शहर को होलकर राजवंश की राजधानी बनाया गया था। तो इतना आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और इनकी महान उपलब्धियों में काउंट किया जाता है कि इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं तथा बावड़ियों का निर्माण करवाया, कई मार्ग बनवाए। ठीक है। और कई मार्गों का इन्होंने पुनर्निर्माण भी करवाया। तो ये खास बात रही है। यही वजह है कि इन्हें लोक माता की उपाधि दी गई, क्योंकि आप देखिए जब किसी पब्लिक है ना लोक कल्याण के लिए इतना सारा काम करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? आप फेमस होते चले जाएंगे, पब्लिक में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जैसे कि आप देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक ने भी यही सेम काम किए थे। तो उनका भी आप नाम जानते ही हैं, अशोका द ग्रेट हो गया। तो इन्होंने भी अपने स्तर पे भाई जितना इनका एरिया क्षेत्र हुआ करता था उससे थोड़ा बहुत बढ़ के ही काम किया है। यही वजह है कि इन्हें लोक माता के नाम से भी जाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर को। और नेक्स्ट, हाँ एक बात याद रखना है, काशी विश्वनाथ जो हो गया, बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वर सहित कई अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण का कार्य भी संपन्न किया था। यही वजह कि आज आप अगर बनारस जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, तो वहां पे आपको अहिल्या घाट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके जीवन में प्रदर्शित नैतिक मूल्य में, तो वीरता और प्रशासन क्षमता देखने को मिलती है। लोक कल्याण और प्रशासन, जो सुशासन की दृष्टि से देखें, देखिए इन्होंने घाट बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियों का निर्माण करवाया, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ जैसे केंद्र स्टैब्लिश कराए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की गई ताकि शास्त्रों पे मनन और चिंतन किया जा सके। तो ये सारे काम इन्होंने करवाए अपने राज्य में। ठीक है। तो ये इनका राज्य कहाँ था? तो मालवा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनका जो देखिए विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था, मतलब 12 वर्ष में इनका विवाह हो गया था। और 29 जब एज पहुंची ये, तो ये तब तक विडो हो चुकी थी, विधवा हो गई थी 29 वर्ष की अवस्था में। तो सोचिए 29 वर्ष की अवस्था में ये विधवा हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली और साम्राज्य में गुड गवर्नेंस
और न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था को स्टैब्लिश किया। ये सबसे बड़ी बात रही है। यही वजह है कि इनके जीवन में आप देखते हैं तो जो नैतिक मूल्य देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, वीरता एवं प्रशासन क्षमता देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।